जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत विलास सत्संग बख्शने के लिए। संगत जी जय गुरु जी। बिल्कुल ठीक बता रहे थे अंकल। यही एक ऐसा गुरु दरबार है जहाँ सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। कल का भी करवा चौथ का हमने देखा कि सरगी का यहाँ बहुत अच्छा सुंदर दृश्य था, और मुझे याद आ रहा था बड़ा मंदिर। पिछले 1 साल पहले या 2 साल पहले की बात होगी। बड़े मंदिर में एक दिन मेरी सेवा के दौरान करवा चौथ था, और लगभग सब अपनी अपनी जगहों पे सेवाओं में थे, और देखा कि उम्मीद कर रहे थे कि ये आंटियाँ बहुत कम आएंगी आज सेवा में, क्योंकि करवा चौथ है, घर में होंगी। पर देख के बड़ी खुशी हुई कि ऑलमोस्ट जिन जिन की ड्यूटी थी सब आंटीज वहाँ पहुंची हुई थी। और महाराज की तो लीला अपरंपार है ही। सुबह तो वो सरगी अपना करके आए होंगे घर से, और शाम को जो एक टाइम होता है जो हम ये जो करवा चौथ की पूजा करते हैं, तो मैंने ये देखा कि लंगर हॉल में, देखिए कितनी ब्लेसिंग होगी उन आंटीज के लिए, और हमारे लिए देखने का कितना आनंद होगा। गुरु जी के बड़े मंदिर के लंगर हॉल में लगभग 20-25 आंटीज वही पूजा बड़े मंदिर के लंगर हॉल में कर रही थी, जो आपकी थाली होती है, जो पूजा होती है, जो नियम होता है। बहुत खुशी हुई। तो ये बड़े मंदिर में अगर ये चीज़ हो सकती है, तो इन इतनी प्रैक्टिकलिटी इनकी पता लगती है कि सब कुछ पॉसिबल है। और ये यही हमेशा समझाते हैं कि सब कुछ करिए, गृहस्थ में रह के करिए, सब कुछ करिए, सब कुछ निभाएं, और इनकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ रहती है। बहुत शुक्राना। आज आगे बढ़ते हुए जो हमें सेवा मिली हुई है कि हम एक जपजी साहब के ऊपर जिक्र कर रहे हैं। आज हमारा 15th डे है, और 15वें दिन में, इन 15 दिनों में, पिछले 15 दिन से हम ये लगातार सुन रहे हैं जपजी साहब के जानकारी में कि एक ओंकार, एक ओंकार, एक। बार बार महाराज ने एक पे बड़ा जोर दिया, एक निरंकार, एक ही सब है। और उसके बाद ओंकार, 3 शब्दों से ओम बना, और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये अभी तक हमें समझ में आया है एक ओंकार का मतलब कि एक ही निरंकार है, उसके रूप अलग अलग हैं, और जो ओम है उसका अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। आगे बढ़ते हुए अब हम तीसरे शब्द पे आ गए हैं, एक ओंकार सतनाम। अब सतनाम पे जिक्र शुरू हो गया है, तीसरा शब्द। अब सतनाम जो है वो एक ओंकार का ही अर्थ है। अब ये देखिए नई नई बातें हमें पता लग रही हैं, नया ज्ञान हमें मिल रहा है। एक ओंकार का ही अर्थ जो है वो सतनाम है। जैसे हमने सुना कि जो जपजी साहब है वो मूल मंत्र का अर्थ है, जो पूरा मूल मंत्र हम पढ़ते हैं एक ओंकार सतनाम। तो जो सतनाम जो आया तीसरा शब्द, वो एक ओंकार का अर्थ आ गया। तो सतनाम, सतनाम एक ऐसा शब्द है जो जिसका शास्त्रों में जिक्र नहीं है। शास्त्रों में ओम शब्द का जिक्र आया, पर सत नाम का जिक्र शास्त्रों में नहीं है। ये गुरु नानक महाराज ने ही सत नाम को प्रकट किया। सत नाम को प्रकट किया गुरु नानक जी। ये छुपा हुआ था, बताया जा रहा है कि ये नाम छिपा हुआ था, तो गुरु नानक जी ने आकर सत नाम को प्रकट किया। और सत नाम का मेन जो अर्थ यही है कि सत नाम, सबसे पहले आया सत। अब सत का उन्होंने अर्थ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सत के कई मायने हैं। एक ओंकार में हमें पहले एक समझ में आई थी बात, जो गुरु नानक जी ने एक लिखा था, एक लिखवाया था ग्रंथ साहब में, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखाया गया था एक, उसको एक नहीं लिखा गया था, क्योंकि महाराज को यह पता था कि आगे आने वाले समय में तब्दीली हो जाती है। तो उन्होंने एक, क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर जो है वो चेंज नहीं हो पाएगा, वो एक ही रहेगा, तो उन्होंने एक जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखवाया ग्रंथ साहब में। और सत जो है, इसके 3 अर्थ हैं गुरबाणी में। सत के 3 अर्थ हैं, क्योंकि वो सत लिखा गया सत सत, और 3 अर्थों को हमने समझा कि सत एक, पहला 7, सत को 7 भी कहा जाता है, जो नंबर जो है सत। फिर सत का अर्थ समझ में आया, क्योंकि जैसे गुरबाणी में लिखा हम सुन रहे हैं सत सत, और नीचे छोटी ऊ की मात्रा है। ये गुरबाणी में कई जगह अंकित है ये शब्द। जब ऊ की मात्रा के साथ आया तो उसका अर्थ हमने समझा कि सच, ये सच की कीरत, ये सच की कीरत, ये सत आया। और आगे फिर सत का तीसरा एक शब्द जो अंकित है गुरबाणी में,
स त और उसको छोटी की मात्रा। ये ज्ञान बड़ा आसान नहीं है, मैं भी इतनी जल्दी अभी समझ नहीं पा रहा हूँ, पर जो हुक्म होता है, जो मुझे समझ में आ सकता है, जैसे रिंकू भाई साहब आगे समझ के बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं आगे, तो कोशिश की जा रही है कि मैं भी समझूं और आप सब समझे। तो ये सत के 3 अर्थ आए हैं गुरबाणी में। और ये करता क्या है सतनाम? सतनाम जो तीसरा शब्द आया, ये करता क्या है? ये सिर्फ हमारी सोच बदलता है। ये जितने भी सत्संग हैं, जितने भी ये सब चीजें हैं, सतनाम हमारी सोच बदलता है, और सोच ही सबसे बड़ी चीज है। ये सोच के ऊपर ही उन्होंने एक उदाहरण दिया। बालाजी ने गुरु अंगद जी महाराज से पूछा, एक भेंट हुई जब उनकी आपस में, कि मैं गुरु नानक के साथ इतने समय रहा, मैं बहुत समय रहा, आपसे भी ज्यादा समय में रहा, और मैंने महाराज की बड़ी सेवा की, पर गुरु गद्दी आपको क्यों मिल गई? एक उनके मन में शंका चल रही थी बड़े दिनों से। तो जब गुरु अंगद जी के साथ उनकी भेंट हुई, तो उन्होंने कहा, वो तो मेरे को मालूम है जो गुरु नानक करते हैं वो सही करते हैं, पर मेरी शंका दूर करने के लिए मुझे बताइए कि मुझे गुरु गद्दी ना देकर आपको गुरु गद्दी दी गई, और आप बड़े छोटे समय में जुड़े। तो गुरु अंगद जी महाराज ने कहा कि बालाजी, आपने गुरु नानक जी को क्या समझ के उनको माना? तो उन्होंने कहा कि मैंने इनको समझा कि ये बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी है, संत है, महापुरुष आए हैं धरती पे, तो मैंने इनको ये माना, इस समझ के इनके साथ रहा, इनकी सेवा की। तो अंगद जी महाराज ने कहा कि जो आपने समझा, जो उनको आपने समझा कि संत है, महापुरुष, ब्रह्म ज्ञानी, वही उन्होंने आपको बना दिया। आज बालाजी आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आप संत हो, महापुरुष हो, तो आपकी सोच के अनुसार से महाराज ने आपको यह पदवी दे दी। अब बालाजी ने कहा, आपको गुरु गद्दी क्यों मिल गई? उन्होंने ये कहा कि मैंने इनको निरंकार माना, मैंने इनको निरंकार समझ के इनकी सेवा की, कि ये निरंकार धरती पे आए हैं, ये सृष्टि के मालिक धरती पे आए हैं, तो मैंने इनको इस भरोसे, इस विश्वास के साथ इनकी सेवा की, और उन्होंने उनको गुरु गद्दी प्रदान कर दी। क्योंकि उन्होंने सृष्टि के मालिक समझा, तो उन्होंने उनको सृष्टि का मालिक बना दिया। तो ये सिर्फ सोच है। आज एक सोच एक आम इंसान को, एक आम लोगों में सोच बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। एक सोच एक आम इंसान को आतंकवादी बना देती है, एक सोच इंसान को संत बना देती है। ये काम सिर्फ सोच का ही है। अब कैसी हम सोच देते हैं, और ये सतनाम, ये सत्संग, ये सिमरन, ये सेवा, ये सिर्फ सोच ही बदलती है। हम बार बार बहुत टाइम से सुन रहे हैं, सोच बदलना ही सबसे बड़ा इनकी कृपा है। जिस दिन आज गुरु संतों में तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि सोच बदल नहीं सही, आज संगत बोलती है कि हमारा जीवन बदल गया। तो ये सतनाम की वडियाई बताई जा रही है कि इसमें जैसे एक ओंकार सतनाम तीसरे शब्द आ रहे हैं, तो बार बार सतनाम के ऊपर अब जिक्र आ रहा है और आगे आता रहेगा। और सतनाम में यही है कि सत की कीरत, सत की कीरत मतलब जो सच्चा कर्म, ये महाराज ने कहा बहुत जरूरी है। सत के बाद नाम जोड़ा, नाम बहुत जरूरी है क्योंकि नाम ही हमारे साथ जाना है। तो ये सत नाम का सिमरन, ये सत नाम का जाप, यही हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। तो आज इसके साथ एक छोटी सी साथी जुड़ी हुई है। एक कीर्तनीय थे, कीर्तन करते थे, और वो उनके घर में बड़ी गरीबी थी, बड़ा दुख था, और उनकी जो पत्नी थी उनको भी कुछ ऐसे रोग थे, परेशानी थी घर में, शांति नहीं थी बिल्कुल। तो एक दिन वो नंद सिंह जी महाराज के पास गए कीर्तनिया, पता लगा कि ये ब्रह्म ज्ञानी हैं और ये हमें रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं। तो वो उनके पास गए, नंद सिंह जी महाराज के पास, कि आप मुझे बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मेरे घर में गरीबी है, मेरे घर में मेरी बीवी है, लगता है किसी ने कोई बात आगे दोबारा कि जादू टोना कर दिया है, और मुझे तो लगता है कि मेरी बीवी में कोई भूत प्रेत भी आ गया है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो नंद सिंह जी ने कहा ठीक है, सुन ली उनकी बात। उन्हें पूछा कि आप इतने कीर्तनीय हो, राम भजन करते हो, कीर्तन करते हो, बहुत बड़ी बख्शिश है, पर आपका नित्य नेम क्या है? उन्होंने कहा नित्य नेम तो मेरा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा घर में कोई बानी सुनते हो, पढ़ते हो? वैसे कीर्तनीय हैं, लोगों को बानी अपना, पर उनका अपना नित्य नेम नहीं है। और उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो मैं नहीं करता हूँ। जपजी साहब का पाठ करते हो? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो जब उन्होंने नंद सिंह जी ने कहा कि तुम जब ये कोई ना तुम्हारे घर में कोई जपजी साहब का पाठ है, ना कोई बानी है, ना कोई शब्द है, और तुम वैसे कीर्तनीय हो, तो तुम तो खुद ही एक भूत हो। उनका यही लफ्ज आए कि तुम खुद भूत हो, तुम्हारे घर में क्या भूत होने। तो उन्होंने उनको ये, आज हमारे लिए भी एक लेसन है कि जिस घर में, हमने पीछे भी सत्संग बहुत बारी ऐसे तो बहुत सत्संग जुड़े हुए हैं, जिस घर में बानी है, जिस घर में शब्द चलते हैं, जिस घर में
अमृत वेला है, जिस घर में जपजी साहब का पाठ है, जिस घर में सुखमनी साहब का पाठ है, मंत्र जाप का पाठ है, उस घर में भूत प्रेत जादू टोना कुछ काम नहीं कर सकता। कोई भी, ठीक है, दुख सुख हमारे कर्मों के हिसाब से तो आएंगे ही आएंगे, बट वही बात आती है सोच, हम उसको हैंडल कैसे करेंगे। एक किसी के लिए दुख जो आता है वो एक उसके लिए दुख है, किसी का नुकसान हो जाता है तो बहुत दुखी होते हैं। हमारे बड़े ये छोटे छोटे ऐसे सत्संग आपस में शेयर करते हैं और वो दुख को ही वो शुक्राना कहते हैं कि शुक्र है महाराज कि ये दुख है और ये शायद बड़ा दुख था, आपने छोटे में टाल दिया। तो ये महाराज का दरबार ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये बहुत ही सिंपल वे में हमें सिर्फ समझाते आए हैं आज से, एम्पायर स्टेट से लेके अब तक, कि सिर्फ शब्द बानी सुने और जितना सत्संग कर सकते हैं करें, कमजोर लोगों की मदद करें। ये बार बार हमें ये चीज समझ में आती है और हमें सबको करना है। तो इनकी वडियाई सतनाम की, उन्होंने कहा कि ये सतनाम ये वडियाई है एक ओंकार के शब्द की। ये उनके मतलब उनके बारे में बताया कि सतनाम जो है कि पूरा परिवर्तन ले आता है। और ये महाराज ने एक ओंकार सतनाम तक, आज हम इतना ही समझ पाए हैं। आगे जैसे जैसे समझ में आएगा, ज्ञान मिलना बड़ा जरूरी है। आज हम थोड़े अधूरे रह गए, बानियां तो हम सुनते रहे पर समझ नहीं पाए। बानियां सुनते रहे पर बानियां तो अपना असर कर ही रही थी, हमने पता कि बानियां तो असर करती हैं। पर जब इन चीजों का आज पिछले कितने दिनों से हम अलग अलग व्याख्याओं में, अलग अलग रूप में उस बानी शब्द के अर्थ जब समझने लग गए, तो अब हमारे अंदर जो ज्ञान आ रहा है, हर रोज ज्ञान आ रहा है किसी ना किसी माध्यम से, वो ज्ञान बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। अब हमें समझ में आ रहा है कि हर एक शब्द जो बानी में चलता है उसका अर्थ क्या है। आज गुरु ग्रंथ साहब का अर्थ क्या है, आज जपजी साहब का अर्थ क्या है। तो बस इसी तरह महाराज मेल करते रहें, ज्ञान हमें देते रहें और हमें रास्ता दिखाते रहें। जय गुरु। शुक्रिया।